बिहार में मानसून का जोर, येलो अलर्ट जारी, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी। बिहार में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। बांका में 41.2 मिलीमीटर बारिश के साथ सर्वाधिक वर्षा हुई, जबकि नवादा में जल जमाव की स्थिति बनी। पटना में उमस भरी गर्मी रहेगी। तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 से 27 डिग्री के बीच रहेगा। छपरा सबसे गर्म रहा। बंगाल उड़ीसा के साइक्लोनिक सर्कुलेशन से जमुई, गया, सहरसा, सुपौल जैसे जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कांग्रेस का हमला, चुनाव आयोग पर उठाई सवाल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण के फैसले पर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लवारू ने कहा कि आयोग का दावा है कि इससे 20% वोटर हट जाएंगे, जो भयानक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीधे 20% वोटर हटाने की बजाय ये प्रक्रिया क्यों। पवन खेड़ा ने आयोग पर संवैधानिक जिम्मेदारी न निभाने और दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोटरों को हटाने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवल 2.8% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, ऐसे में नाम कटाना गलत है। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब, बोले 20% वोटर हटाने की प्रक्रिया का खुलासा करें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फैसले पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए। भोजपुर के जगदीशपुर में उन्होंने मांग की कि आयोग बताए कि 15 से 20% वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया क्यों और कैसे लागू होगी। उन्होंने पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि किसका नाम जोड़ा या हटाया जा रहा है। इसके साथ ही किशोर ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके माता पिता और स्वयं के शासनकाल में बिहार के लिए कुछ नहीं किया गया और वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट अगस्त अंत तक शुरू होने की उम्मीद। हाई लेवल बैठक में 20 अगस्त तक निर्माण पूरा करने का निर्देश। पूर्णिया एयरपोर्ट को अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह तक शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। गुरुवार को बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विपिन कुमार की हाई लेवल बैठक में टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रोन, रनवे और संपर्क मार्ग के निर्माण की समीक्षा की गई। निर्माण कंपनी को 20 अगस्त तक कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। 4 दीवारी का काम पूरा हो चुका है और NH 107 से कनेक्टिविटी की जा रही है। भविष्य में पटना पूर्णिया ग्रीन एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। एयरपोर्ट में अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे एयर ब्रिज, कार्गो कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल प्लाजा होंगे। बैठक में DM अंशुल कलगार ने जमीन अधिग्रहण और निर्माण प्रगति की जानकारी दी। बिहार में 3 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां, GSTP और जीवन शैली में सुधार का दावा। बिहार सरकार ने 3 वर्षों में 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी, जिनमें पिछले 1 साल में 1 लाख नियुक्तियां शामिल है। इसमें 1,10,000 शिक्षक, 21,000 सिपाही और 10,000 राजस्व कर्मी हैं। आरक्षण नीति से पिछड़े और दलित वर्गों के हजारों परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधरी। वित्त विभाग के अनुसार CAPMS पोर्टल पर सरकारी कर्मियों की संख्या 7 लाख तक पहुंची। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों सहित कुल संख्या 1.5 गुनी बढ़ी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे प्रति व्यक्ति आय, GSTP, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय को मखाना में नवीन जैव सक्रिय यौगिक की खोज के लिए पेटेंट। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को मखाना में एक नवीन जैव सक्रिय यौगिक की पहचान के लिए केंद्र सरकार ने पेटेंट प्रदान किया है। ये शोध कुलपति डॉक्टर DR सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर V शाजिदा बानो, डॉक्टर प्रीतम गांगुली और डॉक्टर अनिल कुमार ने NBL प्रमाणित प्रयोगशाला में किया। यौगिक में एंटीमाइक्रोबियल और कैंसर रोधी गुण है, जो जैव रासायनिक मार्गों को प्रभावित कर सकते हैं। ये खोज मिथिलांचल और सीमांचल के मखाना किसानों को लाभ देगी, इसकी व्यवसायिक कीमत बढ़ाएगी और एग्रीप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगी। बिहार के मखाने को पहले ही GI टैग मिल चुका है। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने कांवरिया शिविर संचालकों संघ की बैठक। सावन मेले की तैयारियों पर चर्चा। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम कांवरिया सेवा शिविर संघ के साथ सावन मेले की तैयारियों पर बैठक की। शिविर संचालकों ने कांवरिया पथ पर STRF तैनाती, खुले नालों को ढकने, बिजली तारों और पोलों की बैरिकेडिंग, ठहराव, खान-पान, शौचालय, चिकित्सा व्यवस्था और कमजोर वर्गों को प्रसाद की दुकान लगाने की अनुमति की मांग रखी।
मंत्री ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में सज्जन कुमार अग्रवाल, पवन कुमार गुप्ता, विक्रम सराफ, अमरेंद्र कुमार अमर, विकास गुप्ता और विभिन्न सेवा समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। श्रावणी मेला 2025 के लिए 17 स्पेशल ट्रेनें जयनगर, रक्सौल, बढ़नी समेत कई रूटों पर सुविधा। श्रावणी मेला 2025 के लिए रेलवे ने 17 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जो जयनगर, रक्सौल, बढ़नी, आसनसोल, दानापुर, गोंदिया, जमालपुर, गोड्डा, कटिहार से देवघर, जीसीडी, सुल्तानगंज जैसे धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगी। ट्रेनें 9 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगी, जिसमें जीसीडी पर अधिकांश ट्रेनों का ठहराव 5 मिनट और सुल्तानगंज पर 8 ट्रेनों का 2 मिनट का ठहराव होगा। प्रमुख ट्रेनों में 05597, 05598 जयनगर आसनसोल, 05545, 05546 रक्सौल देवघर, 05028, 05027 बढ़नी देवघर और 03511, 03512 आसनसोल पटना शामिल है। कई ट्रेनों में अतिरिक्त जनरल कोच जोड़े गए हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि व्यवस्था श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है। चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन को घेरा, मांझी को बताया पिता समान, केजरीवाल पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उनके नेताओं को तथाकथित बताते हुए कहा कि उनकी जीत असंभव है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में बिहारियों ने उन्हें नकार दिया और बिहार में भी उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी। जीतन राम मांझी को पिता समान बताते हुए कहा कि उनके कठोर शब्द भी स्वीकार्य हैं। चिराग ने 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती पर हाजीपुर में आयोजित कार्यक्रम और बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन BITO की पहल की जानकारी साझा की, जो 17 देशों में सक्रिय है और बिहार के विकास के लिए गैर निवासी बिहारियों को जोड़ेगी। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए तटबंध एम्बुलेंस की तैनाती, नीतीश सरकार की व्यापक तैयारी। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने तटबंध एम्बुलेंस की व्यवस्था शुरू की है। जल संसाधन विभाग ने 3808 किलोमीटर तटबंधों पर हर किलोमीटर पर एक श्रमिक तैनात किया है। तटबंध एम्बुलेंस में जनरेटर, हैलोजन लाइट, EC बैग, जियो बैग और 10 मजदूर शामिल है। 394 अति संवेदनशील स्थलों पर 1,310 करोड़ रुपए से कटाव निरोधक कार्य पूरे हो चुके हैं। गंगा, कोसी, गंडक, बागमती आदि नदियों पर निगरानी के लिए केंद्रीय और क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। पटना में बाढ़ प्रबंधन केंद्र 42 स्थलों पर 72 घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान देगा। नेपाल के साथ समन्वय से वर्षा और जल स्राव की जानकारी ली जा रही है। टोल फ्री नंबर 1800-345-6145 सहित अन्य संपर्क नंबर 24 घंटे सक्रिय हैं। श्रावणी मेला 2025 के लिए 8 स्पेशल ट्रेनें, जीसीडी सुल्तानगंज पर अतिरिक्त ठहराव, प्रीमियम ट्रेनें छूटी। श्रावणी मेला 2025 के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 8 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जो जयनगर, आसनसोल, पटना, रक्सौल, बढ़नी, गोंदिया, जमालपुर, गोड्डा से देवघर, जीसीडी, सुल्तानगंज को जोड़ेगी। जीसीडी पर सभी मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों का 5 मिनट और सुल्तानगंज पर 2 मिनट का ठहराव होगा, सिवाय राजधानी, वंदे भारत, दुरंतो, हमसफर जैसी प्रीमियम ट्रेनों के। प्रमुख ट्रेनें 05597, 05598 जयनगर आसनसोल 11 जुलाई से 8 अगस्त सप्ताह में 3 दिन चलेगी। 03511, 03512 आसनसोल पटना, मिथिला, गंगा सागर, हावड़ा, मोकामा, सियादल, बलिया एक्सप्रेस में अतिरिक्त जनरल कोच जोड़े जाएंगे। सुल्तानगंज पर साफ सफाई, मेडिकल, पानी, शौचालय की व्यवस्था की गई है। संतोष सुमन का राजद कांग्रेस पर हमला, बोले मिथिला और चंपारण को उद्योग विहीन किया। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने राजद कांग्रेस शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दौरान मिथिला और चंपारण उद्योग विहीन हो गए। उत्तर बिहार की सकरी, रयाम, मोतीपुर, समस्तीपुर और चंपारण की 7 चीनी मिलें बंद हुई। जंगलराज में अपराध और भय के कारण उद्योगपतियों का पलायन हुआ, जिससे लाखों गन्ना किसान और 1 लाख कामगार प्रभावित हुए। सुमन ने कहा कि राजद कांग्रेस ने किसानों और मजदूरों को भुखमरी की ओर धकेला और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। AIMIM विधायक अख्तरुल इमान ने लालू यादव को लिखा पत्र, महागठबंधन में शामिल होने की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM विधायक अख्तरुल इमान ने राजद सुप्रीमो लालू यादव को पत्र लिखकर पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सेकुलर वोटों का बिखराव रोकने के लिए जरूरी है, वरना सांप्रदायिक शक्तियां सत्ता में आ सकती हैं। ईमान ने पहले भी गठबंधन की कोशिश की थी, जो असफल रही। उन्होंने जल्द निर्णय लेने की मांग की। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय
तिवारी ने कहा कि गठबंधन पर फैसला आला कमान लेगा, लेकिन जनता तेजस्वी के साथ है और वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सेट किया जीत का फॉर्मूला। जदयू की बैठक में 225 सीटों का लक्ष्य। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री और आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पटना में अपने आवास पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने 225 सीटों पर जीत का फॉर्मूला सेट किया और मतदान केंद्रों पर रणनीति के साथ पूरे जोर शोर से तैयारी का निर्देश दिया। नीतीश ने 2025 से 2030 फिर से नीतीश का नारा दिया, जिसका लक्ष्य एनडीए की सरकार बनाना है। बिहार में मौजूदा सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म होगा और सितंबर-अक्टूबर में आचार संहिता लागू होकर अक्टूबर अंत या नवंबर प्रथम सप्ताह में मतदान हो सकता है। दानापुर मंडल में 15 जुलाई से 8 घंटे पहले तैयार होगा रिजर्वेशन चार्ट। वेटिंग यात्रियों को फायदा। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, धनबाद और डीडीयू मंडलों में 15 जुलाई 2025 तक नया मैनुअल चार्टिंग सिस्टम लागू होगा। ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले पहला रिजर्वेशन चार्ट तैयार हो जाएगा। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलने वाली ट्रेनों का चार्ट पिछले दिन रात 9 बजे और दोपहर 2 बजे से अगले सुबह 5 बजे तक चलने वाली ट्रेनों का चार्ट 8 घंटे पहले बनेगा। इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को टिकट स्थिति की पहले जानकारी मिलेगी, जिससे यात्रा योजना और वैकल्पिक इंतजाम करने में सुविधा होगी। रेलवे बोर्ड को डाटा भेजने की तैयारी 4-5 दिनों में पूरी हो जाएगी। बिहार में एनएच से हर माह 600 करोड़ टोल टैक्स, फिर भी सड़कें जर्जर, निर्माण कार्य अधूरे। बिहार में नेशनल हाईवे से प्रति माह 600 करोड़ रुपए टोल टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन सड़कें जर्जर और कई निर्माण कार्य अधूरे हैं। NH 27, NH 80, NH 333A, NH 19, NH 106 और NH 107 की हालत खराब है, जिससे यात्रियों को असुविधा और हादसों का सामना करना पड़ रहा है। गोपालगंज के डुमरिया घाट पुल के नए स्लैब में दरार के कारण निर्माण फिर से शुरू होगा। NH 27 के 274 किलोमीटर हिस्से की मरम्मत शिराज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है, लेकिन समय सीमा में पूरा होने की संभावना कम है। 24 साल बाद भी कई सड़कों का निर्माण अभी अधूरा है। पटना में जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल 2027 तक चालू। सीएम नीतीश ने लिया निर्माण का जायजा। पटना में जेपी सेतु के समानांतर बन रहा 6 लेन पुल 2027 तक चालू होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को दीघा सोनपुर के बीच गंगा पर बन रहे इस पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों से जानकारी ली। 4 किलोमीटर लंबे इस एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का शिलान्यास पीएम मोदी ने 6 मार्च 2024 को ही किया था। 3 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाला ये पुल पटना बेतिया सड़क और बौद्ध सर्किट को जोड़ेगा। ये औरंगाबाद, सोनपुर, छपरा, मोतिहारी, बेतिया को स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर से जोड़कर जाम से राहत देगा और भारी वाहनों की आवाजाही आसान करेगा। बिहार में 3000 शिक्षकों को राहत। मतदाता पुनरीक्षण के लिए स्कूल में हाजिरी की जरूरत नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान में लगे करीब 3000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। पटना में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO बनाए गए इन शिक्षकों को अटेंडेंस के लिए स्कूल आने की जरूरत नहीं होगी। वो ई-शिक्षा कोष ऐप पर मार्क ऑन ड्यूटी दिखाकर घर घर पुनरीक्षण कार्य कर सकते हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पूनम कुमारी के अनुसार पटना के 50 लाख वोटरों को 4906 BLO और 527 सुपरवाइजर्स गणना फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। 26 जुलाई तक फॉर्म जमा न करने पर वोटरों का नाम सूची से हट सकता है। DM त्यागराजन MS ने प्राइवेट स्कूल, कोचिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक कर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद में बिहार को सराहा। कमला हैरिस को बताया बक्सर की बेटी। 6ठी पीढ़ी को OCI कार्ड का ऐलान। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की गौरवशाली विरासत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री कमला हैरिस के पूर्वज बिहार के बक्सर से थे और बिहार वासी उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। पीएम ने बिहार को लोकतंत्र, कूटनीति और शिक्षा में दुनिया को दिशा देने वाली धरती बताया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भारत की सभ्यता का दूत करार देते हुए उनके सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान की सराहना की। साथ ही भारतीय मूल की 6ठी पीढ़ी को OCI कार्ड देने की घोषणा भी की, जो पहले 4थी पीढ़ी तक सीमित थी।
बिहार के कॉलेजों में पढ़ाई सुधारने के लिए राजभवन की हाई लेवल कमेटी समर्थ पोर्टल की खामियां होंगी दूर। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ाई, दाखिला, रिजल्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं को दूर करने के लिए राजभवन ने 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाई है। इसमें जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी, पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय कुमार सिंह और पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेकानंद सिंह शामिल हैं। कमेटी 15 दिनों में शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी, जो समर्थ पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर करेगा और शिकायतों का तेज पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करेगा। सभी कुलपतियों से सुझाव मांगे गए हैं और अन्य कुलपति भी बैठकों में शामिल हो सकते हैं। जयनगर रेलवे स्टेशन बनेगा वर्ल्ड क्लास, 17 करोड़ से होगा कायाकल्प, मिलेंगे एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं। बिहार के मधुबनी जिले में भारत की सबसे उत्तरी रेलवे स्टेशन जयनगर को अत्याधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 17 करोड़ रुपए मंजूर किए। स्टेशन पर जल जमाव से निजात, यात्री विश्रामालय, शौचालय, टिकट काउंटर, 2 मंजिला इमारत, आधुनिक शेड और पार्किंग की व्यवस्था होगी। भारत नेपाल सीमा पर स्थित ये स्टेशन व्यस्त ट्रांजिट पॉइंट है। रेलवे कर्मचारियों के लिए भी आवास और सुविधाएं बढ़ेंगी। अगले साल तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है। मधुबनी स्टेशन के लिए भी 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। संतोष सुमन का राजद कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले मिथिला और चंपारण को उद्योग विहीन कर किसानों मजदूरों को भुखमरी दी। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने राजद कांग्रेस के 1981 से लेकर 2005 के शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दौरान मिथिला और चंपारण उद्योग विहीन हो गए हैं। उत्तर बिहार की सकरी, रयाम, मोतीपुर, समस्तीपुर और चंपारण की नरकटियागंज, लौरिया, मझौलिया, चनपटिया, बगहा, रामनगर, लोहट चीनी मिलें बंद हुई। जंगलराज में अपराध, भ्रष्टाचार और भय से उद्योगपतियों का पलायन हुआ, जिससे लाखों गन्ना किसान और 1 लाख कामगार भुखमरी की कगार पर पहुंचे। सुमन ने राजद कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। औरंगाबाद सिविल कोर्ट में नियुक्ति पर अनियमितता का आरोप, पटना हाईकोर्ट ने विधि सचिव और डीएम से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद सिविल कोर्ट में अभियोजन पदाधिकारी, अपर अभियोजन पदाधिकारी, गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं पर सुनवाई की। जस्टिस डॉक्टर अंशुमान ने याचिकाकर्ता सुरेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने विधि सचिव, महाधिवक्ता और औरंगाबाद डीएम से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह और अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञापन प्रकाशन जैसे नियमों का पालन नहीं हुआ, जिससे योग्य अधिवक्ताओं के बजाय पैरवी वालों को लाभ मिलने की आशंका है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।